Hello बच्चों, let's read the question. What is meant by an unfavorable sex ratio? What can be the long-term problems in a state in which this ratio remains unfavorable for many years? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अनफेवरेबल सेक्स रेशियो क्या होता है और क्या दिक्कतें आ सकती हैं उन जिलों में, उन स्टेट्स में, राज्य में, मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये लंबे समय तक वहां पे अगर जो ये अनफेवरेबल सेक्स रेशियो वहां पे रिमेन रहे, तो कई सालों में लॉन्ग टर्म में यहाँ पे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है। तो जो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ पॉपुलेशन, जो फीमेल के नंबर होते हैं पर 1000 मेल के एक पॉपुलेशन में, एक जो पॉपुलेशन होती है वहां पे जो नंबर ऑफ फीमेल्स होते हैं उसमें पर 1000 मेल, वो है सेक्स रेशियो। तो जो अनफेवरेबल सेक्स रेशियो का मतलब होता है दैट द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल हैज ऑलवेज रिमेन्ड लो इन आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में क्या है, जो फीमेल के जो नंबर हैं पर 1000 मेल्स में, तो वो हमेशा कम होते हैं हमारी कंट्री में, इन आवर कंट्री। तो अगर हम लोग देखेंगे ईयर्स 1951, 1961, 1971, तो हम लोग सेक्स रेशियो देख सकते हैं कि 1951 में था 946, 1961 में था 941, 1971 में था 930 और 1981 में था 934, 1991 में 929, 2001 में 933। तो ये अनफेवरेबल सेक्स रेशियो है। अब अगर लगातार ये जो सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल रहा, मतलब ये जेंडर इनइक्वालिटी रही लगातार, तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे उसके, सेकंड पार्ट यही है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट रीजन तो है, फर्स्ट जो इसमें अफेक्ट पड़ेगा वो होगा डोमेस्टिक वायलेंस। कि अगर लगातार कंट्री में जो फीमेल के नंबर कम होंगे, मेल्स के ज्यादा होंगे, मेल्स के ज्यादा हैं, फीमेल के कम है, मतलब जो कंट्री है वहां पे, मतलब अभी भी फीमेल्स को यहाँ पे उतनी प्रायोरिटी नहीं मिल रही, इसकी वजह से यहाँ पे घरेलू हिंसा होगी, डोमेस्टिक वायलेंस होगा, क्योंकि लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है। सेकेंड थिंग इज व्यूमेन एंड हेल्थ। यहाँ पे व्यूमेन की जो हेल्थ है उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। थर्ड इज इम्प्रॉपर फैमिली प्लानिंग। तो होता क्या है इम्प्रॉपर फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है सीधे से कि फैमिली प्लानिंग के नाम पे क्या बोला गया था, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं बढ़े, हम दो हमारे दो, ऐसे बनाया था। लेकिन अगर जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब अगर सेक्स रेशियो जहां पे अगर फीमेल के नंबर लगातार कम है, तो वो पर्सन एजुकेटेड नहीं है, मतलब लोग एजुकेटेड नहीं है, और जो लोग एजुकेटेड नहीं होंगे वो फैमिली प्लानिंग भी नहीं समझेंगे। तो इसकी वजह से इसका इफेक्ट एक बहुत बड़ा इम्प्रॉपर फैमिली प्लानिंग, मतलब फैमिली प्लानिंग भी इससे इम्प्रॉपर हो जाएगी। फोर्थ इज पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस तरीके से जो पॉलिटिशियल एफर्मेशन एफिलिएशन में भी प्रॉब्लम आएगी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसमें भी, उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर जेंडर इनइक्वालिटी होती है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के दोनों पॉइंट्स पढ़े। तो फर्स्ट पॉइंट बेसिकली ये है कि अनफेवरेबल सेक्स रेशियो क्या है, कि सेक्स रेशियो का मतलब पहले क्या होता है वो समझते हैं। सेक्स रेशियो का मतलब है फीमेल के नंबर पर 1000 मेल में, ये हो गया क्या, सेक्स रेशियो। अनफेवरेबल सेक्स रेशियो क्या, कि हमेशा फीमेल के नंबर जो है वो कम रहेंगे मेल से, दिस इज अनफेवरेबल सेक्स रेशियो। और अगर लंबे समय तक ये चीज चलती रहेगी तो वहां पे काफी सारी दिक्कतें आएंगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।